चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो एक चौंका देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी कूफा की एक मस्जिद से शुरू होती है, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई हैरानकुन था। ये उस बारे में है कि कैसे एक बज़ाहिर बहुत नेक और मासूम नज़र आने वाला अमल खतरनाक नताइज तक ले जा सकता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नेकी का रास्ता वाकई इतना सीधा है जितना हम समझते हैं। ये अल्फाज जल्दी ना करो, ये इस कहानी का मरकजी सबक है। आखिर किस चीज में जल्दी नहीं करनी चाहिए? किसी के ज़ाहिरी हुलिये से, उसकी इबादत के अंदाज से, या किसी बड़े हुजूम को देखकर फौरन मुतासिर हो जाने में? ये हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज को परखे बगैर कबूल कर लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये तो हम सब ने सुना है ना कि किताब को उसकी सरवरक से नहीं परखना चाहिए। बिल्कुल यही बात दीनी मामलात पर भी लागू होती है। एक बहुत नूरानी चेहरा, एक बड़ी पगड़ी या हजारों लोगों का मजमा, ये सब तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं। असल सवाल तो ये है कि इस ज़ाहिरी तकवा के पीछे जो अमल है उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। आज की कहानी यही बताएगी कि ज़ाहिरी शक्ल कैसे धोखा दे सकती है। तो चलें अब सीधा चलते हैं कूफा की अजीम मस्जिद की तरफ। जरा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। हर तरफ एक रूहानी माहौल है, लोग इबादत में मसरूफ हैं, सुकून ही सुकून है। लेकिन इसी पर सुकून सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा था, एक ऐसा तूफान जो आगे चलकर तारीख का रुख बदलने वाला था। जरा देखें ये मंजर कितना मुनज़्ज़म और पुरकशिश लग रहा है। लोग बाकायदा हलकों में बैठे हैं, एक अमीर साहब उन्हें हिदायत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 100 बार सुभान अल्लाह कहो, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और गिनती याद रखने के लिए वो छोटी छोटी कंकरियां इस्तेमाल कर रहे हैं। बज़ाहिर इसमें क्या गलत हो सकता है? ये तो खालिस नेकी का काम लग रहा है ना? लेकिन सब कुछ इतना सीधा नहीं था। इस पुरसुकून मंजर में एक हलचल पैदा होने वाली थी, क्योंकि वहाँ एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जिनकी नजरें इस ज़ाहिरी इबादत के पार देख सकती थीं। यही वो लम्हा था जब इस पूरे अमल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने वाला था। और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम सहाबी जिन्होंने बराह रास्त उनसे दीन सीखा था और जिनका शुमार उम्मत के सबसे बड़े फुक़हा में होता था। जैसे ही उन्हें इस नए तर्ज इबादत की खबर मिली, वो फ़ौरन मस्जिद पहुँचे ताकि खुद देख सकें कि आखिर माजरा क्या है। तो यहाँ पर तसादुम बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ वो गिरोह था जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जिक्र कर रहा था, और दूसरी तरफ थे अब्दुल्ला इब्न मसूद, और उनका फैसला बिल्कुल साफ और दो टोक था। उन्होंने कहा ये एक गुमराह कुन बिदत है, दीन में एक नई इजाद। क्यों? क्योंकि ये वो तरीका नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा ने सिखाया था। अब आती है इस पूरे वाक़े की सबसे अहम बात, वो मुकालमा जो इस मौके पर हुआ। ये मुकालमा हमें बताता है कि दीन में किसी अमल के कबूल होने के लिए सिर्फ अच्छी नियत का होना ही काफ़ी क्यों नहीं है। इस गिरोह ने अपना दिफा कैसे किया? उन्होंने वही दलील दी जो आज भी बहुत आम है, हमारी नियत तो सिर्फ भलाई की है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि जब नियत अच्छी हो तो फिर अमल में क्या हर्ज हो सकता है। इस दलील के जवाब में अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी हमारे लिए एक मशअल राह है। उन्होंने फरमाया, कितने ही हैं जो खैर का इरादा तो करते हैं मगर खैर तक कभी पहुंच नहीं पाते। इस बात का मतलब क्या था? बहुत गहरा नुक्ता है। मतलब ये कि हकीकी खैर और भलाई सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में है। अपना बनाया हुआ रास्ता चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न लगे, खैर का रास्ता नहीं हो सकता। सिर्फ नीयत ही नहीं बल्कि इबादत का तरीका भी वही होना चाहिए जो सिखाया गया हो। अच्छा, तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सच पूछे तो सबसे चुका देने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब एक अजीम सहाबी की नसीहत को ठुकरा दिया गया तो उस बज़ाहिर छोटे से अमल का अंजाम क्या हुआ? वो रास्ता आखिर किस मंजिल तक गया? इस गिरोह ने एक जलीलुल कदर सहाबी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये नसीहत इनके नेक काम में एक रुकावट है। उन्होंने इल्म के मुकाबले में अपनी समझ को तरजीह दी और अपनी इस नई इजाद पर कायम रहे, और यहीं से वो फिसलती ढलवान शुरू हुई। जरा देखें ये सफ़र कैसे तय हुआ। पहला कदम था इबादत का एक नया तरीका इजाद करना। जब एक बड़े आलिम ने समझाया तो दूसरा कदम था उनकी बात को रद्द कर देना।
اس انکار نے انہیں مزید انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، یہاں تک کہ وہ خوارج کا گروہ بن گئے، وہی انتہا پسند گروہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی تلوار اٹھا لی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بھی۔ اور اب سنیے اس کہانی کی سب سے خوفناک حقیقت۔ اس واقعے کے ایک راوی نے بعد میں گواہی دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد میں ذکر کے حلقے لگانے والے انہی لوگوں کو جنگ نہروان میں صحابہ کرام پر تیر برساتے دیکھا۔ ذرا سوچئے، وہ لوگ جو کبھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے اب صحابہ کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ ایک چھوٹی سی بدعت کا یہ انجام ہوا۔ تو اس پوری کہانی سے، اس خوفناک انجام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت گہری، ایک دائمی نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز یا بدعت شروع میں ہمیشہ حق سے بہت ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ انسان سوچتا ہے بھئی اس میں آخر حرجی کیا ہے تو یہ اچھے مقصد کے لیے ہی، اور بس اسی سوچ کے ساتھ وہ ایک ایسے راستے پر پہلا قدم رکھ دیتا ہے جو اسے سیدھا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی ایک بدعت کو قبول کر لیتا ہے نا، تو وہ اسے مزید نئی بدعتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ چھوٹا سا عمل آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک مکمل خود ساختہ دین کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کا اصل اسلام سے تعلق ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ بھلائی اور نیکی پانے کا کون سا راستہ زیادہ محفوظ اور یقینی ہے؟ وہ جو ہم اپنی سمجھ اور نیت سے خود بنا لیتے ہیں، یا وہ سیدھا، صاف اور واضح راستہ جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے؟